हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरुकुल की एग्जामिनेशन सीरीज़ में। और आज गुरुकुल में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th के इंग्लिश के सिंटैक्स से आने वाले क्वेश्चंस के बारे में, जो 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और आज हम लेके आए हैं 2020 का और 2021 के पेपर में आए हुए सिंटैक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो हम आज आपको सॉल्व करवाने हैं वाले हैं क्या, आपके 2020 में आए हुए सिंटैक्स के क्वेश्चन और 2021 में आए हुए सिंटैक्स के क्वेश्चन। जो एग्ज़ाम 2021 का आपको बच्चे बोलेंगे सर टल गया तो कहाँ से हुआ, उनको पता होना चाहिए कि सितंबर के महीने में जो बच्चे इंटरेस्टेड थे, जो पेपर देना चाहते थे, उनका पेपर हुआ था और उनके पेपर में सिंटैक्स के क्वेश्चन आए हुए थे। तो वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो चलिए, अब आपका समय क्योंकि कीमती है, हम आपके समय को बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। उससे पहले बच्चों, आप सभी को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे तो न्यू ईयर हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि बच्चों जब तक दिन न बदले तब तक साल बदलने से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन बच्चों, क्योंकि नया साल है तो हम उम्मीद करेंगे हमारे अच्छे मार्क्स आए, 95% प्लस आएँ और हम सभी टॉप करें। तो चलिए बच्चे, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। और हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस के बारे में। तो बच्चों, सिंटैक्स हम जानते हैं हमारे क्लास 12 का टॉपिक है। अब देखिए इसे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। पहला इजी क्वेश्चन ही आते हैं, आई प्रेफर मिल्क देन टी। अब ये हमारा दिया हुआ था। अब देखिए इसमें एरर क्या है, देन टी। बच्चों देन टी नहीं, हमें मिल्क मैंने प्रेफर किया, मिल्क प्रेफर, आई प्रेफर मिल्क टू टी। ठीक है, आई प्रेफर मिल्क टू टी। ठीक है, तो ये इसका सही करेक्ट है। करेक्ट क्या है इसका, आई प्रेफर मिल्क टू टी। मतलब यहाँ पे देन दिया हुआ था, इसको टू में चेंज करना था और ये मिल जाते आपको 2 नंबर। ठीक, तो ग्रामर के टॉपिक इतने ईजी होते हैं। सेकंड हम बात करने वाले, फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब कुछ बच्चे देखेंगे, कहेंगे अरे इसमें गलत क्या है, ठीक तो है। नहीं बच्चों, फिजिक्स हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट है, ये प्लूरल थोड़ी ना है, ये तो सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है, ये तो हमारा सिंगुलर है ना, इसके पीछे एस लग जाने से ये प्लूरल तो हो नहीं जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बच्चों क्या, आर की जगह बस हमको इज का यूज करना था। देखिए आप यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आर नहीं होगा और यहाँ पे क्या होगा, इज होगा। तो फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बच्चों फिजिक्स आर नहीं, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ऐसे ही आपको दे सकता है और भी सब्जेक्ट्स को लेकर, जैसे सिविक्स हो गया, सिविक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो आप क्या लिखेंगे, सिविक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। फिर हम बात करते हैं अपने थर्ड के बारे में। तो ही इज़ एन यूरोपियन बाय बर्थ। ही इज़ एन यूरोपियन बाय बर्थ, वो जन्म से ही यूरोपियन है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे यूरोपियन की स्पेलिंग मिस्टेक की गई है, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे यूरोपियन की स्पेलिंग हमने सही कर दी है, यूरोपियन नहीं बच्चों, सॉरी, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। यूरोपियन में आर होता है, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया गया शायद। हाँ ठीक है, तो ही इज़ एन यूरोपियन बाई बर्थ। तो ये आपका सही है, तो हम इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो देख सकते हैं आप, उसमें ऐसे भी प्रश्न डाले गए हैं। अब हम नेक्स्ट के बारे में आते हैं। द कैनब्रिया इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, द और एक स्टेट का नाम लगा दिया, इज़ द कैपिटल ऑफ, नहीं, तो इसके आगे द कैसे लग जाएगा बच्चों, किसी जगह के आगे द लग जाएगा। द हम जैसे मान लीजिए आप वाराणसी में रहते हैं तो द वाराणसी, आप इलाहाबाद में रहते हैं द इलाहाबाद, आप लखनऊ में रहते हैं द लखनऊ। ऐसा तो हम नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं लखनऊ वाराणसी। तो यहाँ पे द नहीं रहेगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से हम द क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए। तो उसके बाद से क्या आ गया, हम ऐसे द लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ यूपी, ऐसी चीज़ तो हम यूज़ नहीं करते हैं ना, नहीं। तो ठीक है, तो ऐसे ही इसमें द नहीं लगेगा। अब हिज ब्रदर इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, उसका भाई क्या है, हिज ब्रदर इज एन यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ थोड़ी सी जानने की जरूरत पड़ेगी। हमें पता है कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी क्या है, हमको पता है कि अगर वॉवेल, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई भी सब्जेक्ट के वॉवेल से स्टार्ट होता है, मतलब अगर कोई भी वर्ड ए ई आई ओ यू
से स्टार्ट होता है तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं, और अनदर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो उसके आगे ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन बच्चों ये अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आप क्लास 12th में हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि हम मैं पेज लूँगा आपके लिए, सॉरी एक पेज देख लीजिए आप यहाँ पे। ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। एक प्रश्न आपको इससे आते हैं ग्रामर में, एकदम इजी सा टॉपिक है कि अगर वॉवेल हो ए ई आई ओ यू तो हम पढ़े थे क्या लगाते हैं एन, और कॉन्सोनेंट हो तो हम क्या लगाते हैं ए। लेकिन बच्चों अब आप क्लास 12th में आ गए हैं, अब आपको अपनी ये थिंकिंग बदलनी होगी। अब हम क्या पढ़ेंगे कि अगर किसी शब्द को पढ़ने में स्वर आते हैं, यानी कि स्वर अ, आ, ई, ए, ये भी तो स्वर होते हैं ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ए और ओ और औ। तो अगर किसी शब्द को पढ़ने में ये हिंदी के स्वर आ रहे हैं उसके उच्चारण में बच्चों स्टार्टिंग में, तब हम एन लगाएंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो उसमें एन का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे वो वॉवेल से ही स्टार्ट क्यों ना हो। फिर से सुनिएगा मैंने क्या बताया कि यदि किसी शब्द के हिंदी उच्चारण में अ आ ई ए औ ऐसे शब्द उच्चारण में, सॉरी इसमें ऊ मिस हो गया, ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है। ये अगर ये शब्द आते हैं उच्चारण में तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, वरना हम ए का प्रयोग करेंगे। तो देखिए अभी इस प्रश्न में क्या हुआ था, ध्यान से आप देखिए। यूनिवर्सिटी, यू वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादा आते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे अगर यू देखिए, अगर यू पढ़ने पर यू आए, यू से प्रारंभ होने वाला शब्द पढ़ने पर यू आए तो वहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर यू से पढ़ने, जैसे यूनाइटेड हो गया तो उसमें भी यू आया, यूनिवर्सिटी उसमें भी आया। लेकिन अगर आ जाए बच्चों क्या, और बताइए सर, जिसमें आए हमारा यू से ना हो तो अम्ब्रेला ले लीजिए आप, अम्ब्रेला अ से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे लगाएंगे क्या, एन अम्ब्रेला। लेकिन अगर यू से स्टार्ट होगा तो वहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चों, ए। तो ये देखिए इस प्रश्न में वही चीज़ लगाए गए थे, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें बता दी गई। तो देखिए इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, और सब क्या है, राइट है। सनराइज इन ईस्ट, अब देखिए सनराइज इन ईस्ट, सन ईस्ट में सनराइजेज इन ईस्ट। अब हमको क्या पता है कि यहाँ पे सन क्या है, सन प्लैनेट है, तो प्लैनेट के आगे हम क्या लगा देते हैं, द सन, स्टार के आगे उसको स्पेसिफाइज करने के लिए लगाते हैं द सन, द अर्थ, ठीक है। तो द सन, अब ईस्ट हमको पता है दिशा से पहले हम किस चीज़ का यूज करते हैं, आर्टिकल का, तो किसी भी दिशा से पहले हम द का प्रयोग करते हैं, द वेस्ट, द ईस्ट, द नॉर्थ, ठीक है, द प्लेस, तो हम लोग द का यूज करते हैं। तो ये चीज़ आपको बच्चे पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे 2020 और 21 के आए हुए हैं, कि देख सकते हैं आप कितने इजी चीज़ आए हुए हैं। द वेज ऑफ सिन आर डेथ, अब डेथ बच्चों क्या है, यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा प्यूरल है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे किस चीज़ का यूज होगा, इज का यूज होगा बच्चों, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है, और 2-2 नंबर लेके जाइए। दिस बुक कंपेयर ऑफ 100 पेज, क्या, दिस बुक कंपेरिजेस ऑफ 100 पेज, तो यहाँ पे ऑफ नहीं लगेगा बच्चों, ठीक है। ऑफ यहाँ पे रॉन्ग है, तो यहाँ से ऑफ को हटा देंगे और 2 नंबर ले लेंगे, ठीक है। द न्यूज़ आर करेक्ट, न्यूज़ आर करेक्ट, फिर देखिए यहाँ पे बस न्यू होता है, नहीं होता है, तो न्यूज़ ही होता है, तो न्यूज़ क्या प्यूरल होता है, प्यूरल सिंगुलर सबके लिए नहीं इसका यूज करते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। जिससे न्यूज़ की जगह हम कुछ और कर देते तो न्यूज़ आर लगा देंगे, नहीं, द लगाया है मतलब न्यूज़ स्पेसिफाई है, तो न्यूज़ आर करेक्ट नहीं, न्यूज़ इज, द न्यूज़ इज करेक्ट। अगर यहाँ पे न्यूज़ बोला रहता, बस द नहीं रहता, तब हम लगा सकते थे न्यूज़ आर करेक्ट, कि ये न्यूज़ जो है सारी न्यूज़ सही, लेकिन यहाँ पे द लगा दिया, मतलब किसी एक न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, द न्यूज़ इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत, अब कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत, तो इनके कालिदास भले ही मर चुके हैं बच्चों, लेकिन क्या आज वो एक विद्वान कवि नहीं है, क्या वो एक महान कवि के रूप में नहीं जाने जाते हैं, तो जाने जाते हैं। तो इज आज भी है ना, तो इज
कालिदास इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत। उनकी लिखी कविताएं आज भी हैं, तो वो आज भी एक ग्रेटेस्ट पोएट के रूप में जाने जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे किस चीज़ का, प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। आप बच्चों ध्यान दें, हम जैसा कि आप जानते हैं कि गुरुकुल पे हमारे चैनल पे एग्जामिनेशन यूपी बोर्ड की श्योर सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों की बरसात की जा रही है और बच्चे अपने दोनों हाथों से प्रश्नों को लूट कर अपने बोर्ड एग्जाम में फोड़ने वाले हैं। तो आप भी चाहते हैं कि वो प्रश्न सभी आपको मिले और आपके पास वीडियो आती रहे, तो आप चाहें तो हमारे साथ हमारे व्हाट्सअप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। मैं आपको दे देता हूँ बच्चों, 9532060199। ठीक है, तो इसके थ्रू आप हमसे व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं और अपने किसी भी कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।